किले की जो टिकट प्राइस है 52 किलोमीटर दूर से इन पत्थरों को हाथी लेके आते हैं। इनके फादर का स्वर्गवास हो गया, इसलिए 1887 में राजा बन गए। राठौड़ डायनेस्टी का सबसे पुराना सिंहासन है, 1212 में कन्नौज से यहाँ लाया गया। जो भी किला देखेंगे, साउथ में गार्डन होता है, नॉर्थ में ग्राउंड। जेल के अंदर कैदी लोग बनाते हैं, लगभग ये 100 साल के पुराने हैं। ऊंट के बाल से बनाए जाते हैं, कैमल। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग के अंदर। अभी हम हैं राजस्थान के बीकानेर शहर में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बीकानेर का जूनागढ़। अभी हम इस किले के अंदर आपको पूरे किले का भ्रमण करवाएंगे, तो चलते हैं किले के अंदर। ये जो है मेन एंट्रेंस है किले की, ये मेन एंट्रेंस है। इसके बाद हम किले के अंदर आ गए और किले में आते ही हमने गाइड हायर किया। गाइड के साथ हम किले की हर एक चीज़ को बारीकी से देखने का प्रयास किया। फर्स्ट राजा राव बीकाजी का पेंटिंग है। ये जोधपुर से आए थे, जोधा जी के पुत्र थे। इन्होंने 1488 में बीकानेर शहर को बसाया। ओल्ड सिटी में लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास में इन्होंने गढ़ बनाया। 5 पीढ़ी राजा कल्याण सिंह जी तक वहां रहे। छठे राजा राय सिंह जी ने यह किला शुरू किया 1589 में। 1937 तक 16 राजाओं ने महल बनाए। एक एक राजा आते गए, महल ऐड करते गए। 350 साल लगे इसको बनाने। तो उस टाइम में डेजर्ट एरिया था, यहाँ कोई साधन नहीं था, पानी की कमी थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। राजाओं के दूसरी स्टेटों में युद्ध करके वहाँ से इनके कुछ सोर्स ऑफ इनकम का साधन नहीं था, वहाँ से मनी लेके आके फिर किले बनाए जाते। तो इसमें पूरा लाल पत्थर लगा हुआ है। दुलमेरा एक गांव है, लूणकरसर तहसील में दुलमेरा। 52 किलोमीटर दूर से इन पत्थरों को हाथी लेके आते हैं। सिंगल पत्थर 15-20 फीट के सिंगल पत्थर लेके आते हैं। तो इसमें हिंदू मुस्लिम आर्ट है, हिंदू मुस्लिम पेंटिंग है। राजा राजपूत थे राठौड़। तो वो ऊपर देखिए आप, राइट में लेफ्ट में जो फ्लैट झरोके हैं वो हिंदू आर्किटेक्चर में है, और बीच में जो आर्क दे रखा है वो मुगल आर्किटेक्चर। तो ये नया पोर्शन है 1937 का, गंगा सिंह जी का गंगा निवास। और ये इनके घोड़ों के लिए, घोड़े वगैरह स्लिप नहीं, घोड़े स्लिप नहीं हो। तो नए टाइम में यहाँ कई मूवी बनी हुई है, क्षत्रिय, द्रोणा, फैमिली, खूबसूरत, लेकिन, नायक, टेल मी ओ खुदा, ब्लैक प्रिंस, कई फिल्में हो चुकी। हाँ वीडियो पहले तो ये लो। इसको बोलते हैं मंदिर चौक। दशहरे की पूजा, शादियां वगैरह राज परिवार की यहीं होती है। राज परिवार अभी लालगढ़ पैलेस है बीकानेर में, गंगानगर रोड पे बस स्टैंड के पास, वहाँ पे ये लोग रहते हैं। और 3 पार्ट है, होटल है, म्यूजियम है, रेजिडेंस। मंदिर पोर्शन पर्सनल है। यहाँ 800 मूर्तियाँ हैं, सोने की मूर्तियाँ इसके अंदर हैदराबाद से लाई गई। सुबह शाम पूजा के टाइम में पूजा होती है, हर एक आदमी की एंट्री नहीं। और इधर भी देखो झरोके, 2 तरीके के, वो मुगल आर्किटेक्चर है, ये हिंदू आर्किटेक्चर, जो फ्लैट है। गणगौर मेले अपने होली रे 16 दिन बाद में पूजा वगैरह अपने किले में प्रोसेशन निकला। ये जोधपुर के जोधा सिंह जी के पुत्र थे। करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर बसाए इन्होंने। ये 5 पीढ़ी तो अभी बताई वहाँ ओल्ड सिटी में रहे। छठी पीढ़ी राय सिंह जी ने किला शुरू किया 1589। 1937 तक 16 राजाओं ने। मेन राजा गंगा सिंह जी, इनका पीरियड था 1880 से 1963, 56 साल राज किया। रेल लेके आए 1851 में जोधपुर से। 1927 में गंगनहर लेके आए पंजाब, सबसे बड़ा काम किया गंगनहर। तो उस टाइम में कोई कीमत का पता नहीं है, लेकिन कह रहे हैं 2 करोड़ रुपए लगे। इनके राजकुमार के नाम पे है प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल। ये इनके राजकुमार साधु सिंह जी, उनके करणी सिंह। ये बहुत महाराजा करणी सिंह जी फेमस थे। 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, इंडिपेंडेंट, 5 बार ओलंपिक, 5 बार एशियाड के शूटर थे, क्लेपिजन शूटर। इनके नाम पर एशिया का सबसे बड़ा शूटिंग रेंज है दिल्ली में, सूरज। तो यहाँ दरबार आम लगता था महाराजा गंगा सिंह जी का। महाराजा बैठते थे, मंत्री बैठते थे। दरबार आम, दरबार खास अलग होता है। और पर्दा सिस्टम होने की वजह से लेडीज रानियों के लिए ये जालियां झरोके हैं। रानियों ऊपर। स्ट्रेंगलर कंपनी की लिफ्ट, स्ट्रेंगलर और इटली है।
लिफ्ट में बिजली 1914 में बनती कोयले वहां अपने। इनके फादर का स्वर्गवास हो गया, इसलिए 1887 में राजा बन गए। 1943 तक 56 साल राज किया इन्होंने। सबसे ज्यादा रेल, पानी, नहर, बिजली। वो गंगा सिंह जी का ऑफिस है। राजा अठ गंगा सिंह जी बैठता, बैरिस्टर आ, लेफ्टिनेंट जनरल आ, मारी एड्रेस है, मारी यूनिट आई गंगा रसाला, ऊँठारी, साधुलिन, इन्फेंट्री, पैदल और विजय बैटरी, एमुनेशन सप्लाईज। बादाम के छिलके में कृष्ण जी की मूर्ति। तो ये बादाम इतना बड़ा नहीं होता है, चंदन की लकड़ी का वो बादाम का सेब देके उसमें कार्विंग की हुई है। बोला जाता है बादाम के अंदर कृष्ण जी की मूर्ति। सिंहासन है चंदन की लकड़ी का। राठौड़ डायनेस्टी का सबसे पुराना सिंहासन है। 1212 में कन्नौज से यहाँ लाया गया। हाँ, तो ये चंदन की लकड़ी का थ्रोन है। महाराजा बैठते थे तो दरबार लगता था, गंगा सिंह जी बैठते थे, मंत्री, जागीरदार, खास मीटिंग, बड़ा फैसला। ये गन है 4 मीटर 12 फुट लंबी। हाथी पर बांध चालती, डिसबैलेंस नहीं हुआ क्या हो। बारूद वाली बंदूका में डिसबैलेंस होते 1-1.5 मिनट तो बारूद भरण में लाग जाए। ये वास्ते सपोर्ट लेता हाथी पर या स्टैंड पर, बैरल हिले नहीं। टारगेट लेना बी जगह तो बी जगह लागण निशान जरूरी। ये वास्ते है सपोर्ट लेता। अभिनंदन पत्र है। महाराजा करणी सिंह जी 5 बार एमपी रिया। अच्छा, इंडिपेंडेंट, कोई पार्टी को नहीं बने। अपने राजस्थान हर जगह आएड़ा, रावतसर, हड़बानगढ़, पीली बंगा, रतनगढ़। अपने हनुमानगढ़ है ना, उसका नाम पहले था भटनेर। मंगलवार के दिन यहाँ से प्रार्थना करके सूरत सिंह जी ने अटैक किया तो उस गांव को जीता। उस गांव का नाम इन्हीं हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ रखा गया। भटनेर किलो आज भी है। ये शिव गार्डन है, इसको मेंटेन किया जा रहा है रॉयल फैमिली की तरफ से। ये उनका निजी प्रॉपर्टी में, हर आदमी की एंट्री नहीं है।
राजाओं के टाइम में कुछ घोड़े रहते थे, कुछ इनके आर्मी के जवान रहते थे, हाथी रहते थे। प्रिंटिंग प्रेस है 100 साल पुराना। ये सब रिस्ट्रिक्ट एरिया राजाओं के आज भी अंडर में। और वो परकोटा दीवार, उसके आगे खाई बनी हुई है। बताते हैं कि किसी टाइम में 35 फीट गहरी खाई होती थी, वो किले की सेफ्टी के लिए बनाई जाती थी, तो दुश्मन आसानी से एंटर नहीं हो सकता। ये बालकोनियां हैं, हवा एयर क्रॉस सिस्टम, महल ठंडा रखने के लिए। जो भी किला देखेंगे साउथ में गार्डन होता है, नॉर्थ में ग्राउंड। इतना बड़ा लॉजिक होता था किले का कि कोई किला अगर देख रहे हैं साउथ में गार्डन होगा, नॉर्थ में ग्राउंड होगा। हाइट पे किले होते थे, दुश्मन अटैक नहीं कर सके। राजस्थान का पहला किला है बीकानेर, जो फ्लैट जमीन पे। किलों का कहना इसी को मानते हैं जूनागढ़ किले, इसलिए इसमें बहुत बड़ी ये खासियत है, फ्लैट पे है। तो यहाँ शेंड्यूम होने की वजह से, पानी की कमी होने की वजह से दुश्मन आता नहीं था, घबराते थे, रास्ता नहीं मिलता था, पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, इसलिए इनमें बचाव भी था। ये भी योद्धा थे। तो 20 साल पुराना बताते हैं। हाँ, चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। चंदन की मैकेनिकल सिस्टम से है। पहले ये जब ठीक ठीक था, चलता था, उस टाइम ये सारी गोपियां डांस करती थी, हिलती थी, नाचती थी। हर गोपी को वायर से, तार से इंटरकनेक्ट जोड़ा हुआ है। जैसे चलता उस टाइम ये सब अप एंड डाउन ये नाचती थी। ये महाराजा गज सिंह जी का सैन कक्ष, बेडरूम। हाँ, बेड को नीचा रखते थे, बेड के नीचे घुस के कोई हमला नहीं कर सके। और सोते थे, आधे पैर बेड से बाहर रहते। कभी कभी खतरा था, राजाओं को बेड से बांध दिया भी जाता। तो एक दो केस ऐसे हुए, बंधे हुए राजा पैर की सपोर्ट से बेड को लेके खड़े हो जाते, फाइट करते थे, अपनी जान बचाते। इसलिए बेड हल्के छोटे राजस्थान के हर किले में ऐसे बने। ये सब सोने की लाख की पेंटिंग है, चांदी का पेंटिंग है, डबल छतें लकड़ी की है, सर्दी गर्मी से बचने के लिए। गज सिंह जी का है सारा, 1745 का, सोने का वर्क है, लाख का काम है, पेड़ों के पत्तियों का कलर है। उसका पेंटिंग, मथेरन पेंटिंग मिक्स है। शीशों के रिफ्लेक्शन से ज्यादा लाइट, इसलिए शीशे लगते थे। तो पहले टाइम में लाइट नहीं थी, दीपक घी के जलते थे, मसाले जलती थी, तो उनकी लाइट शीशों में गिरती है ना, शीशों के रिफ्लेक्ट से ज्यादा लाइट। और डबल छतें अपने रोएडे की लकड़ी की है। ये प्लास्टर के फूल वगैरह बने, इस पे सोने का वर्क लगा हुआ है, शी शेल पाउडर है, रोएडे की लकड़ी की छतें हैं, दीमक वगैरह कीड़ा नहीं लगता है। और ये बेड है, इसको झूला बनाते थे, इधर ऊपर रस्सियां बांधी जाती, बेड भी झूला भी। तो टाइलें वगैरह है ना, ये इम्पोर्टेंट है। एक गंगा सिंह जी महाराजा लेके आए, ये 100 साल पहले, इंग्लैंड, हॉलैंड, चाइनीज स्टाइल्स। हाँ, करण सिंह जी महाराजा थे, 9वें महाराजा, 1631। दरबारे खास, ये देखो सोने की नक्काशी, सोने का वर्क है, लाख का काम है, पेड़ों के पत्तियों का कलर है। नजदीक में सिंहासन देखो, चांदी का सिंहासन, ऊपर पंखा लगा हुआ है, कपड़े का, लकड़ी का, हाथ का पंखा, नौकर रस्सी खींचता था। उस्ता कला, उस्ता मुस्लिम है, मथेरन हिंदू, उस्ता मथेरन कला, बाकी इसको उस्ता कला ही बोलते हैं। देखो गंगा सिंह जी रेल ले 1891 में, मैं पेंटिंग बड़ी 1891 रेल, 1927 में गंग नहर पंजाब, फिरोजपुर हरियापतन, 1914 में बिजली कोयले बनती, हाथीरो इंडिकेट है बिजली, यहाँ उड़ी खेले जाती। चांदी गेट है 65 किलो में। हाँ, डूंगर सिंह जी थे 20वें महाराजा, 1872 में, उनके टाइम का है। इसके हैंडल देखो कितने सुंदर है, हाथी के मुंह के डिजाइन के, ऊपर माहौत बैठा है। माहौत, माहौत जो हाथी चला है नहीं, माहौत बोले। 1488 में जोधपुर से आए थे, इन्होंने बीकानेर बसाया था ना। मैंने आपको बताया, वहां से तलवारें, ढाले, सिंबल्स, ये कुछ खाना बनने के
देग हैं, हाथी दांत के खड़े हुए हैं गज सिंह जी महाराजा के। महल है 1669 का। अनूप सिंह जी 10वें महाराजा ने इसको बनाया, खास दरबार के लिए, खास मीटिंग के लिए। बड़ा फैसला होता था, वीआईपी के जो अगेंस्ट है या वॉर डिसीजन है। सोने का काम है, सोने का वर्क, लाख का काम, पेड़ों के पत्तियों का कलर। सबसे खूबसूरत महल है। अनूप सिंह जी के नाम पर अनूपगढ़ शहर है, अनूप संस्कृति लाइब्रेरी है, जो हजारों की तादाद में ग्रंथ बड़े बड़े संस्कृत लैंग्वेज में हैदराबाद से लेके आए। तो लालगढ़ पैलेस में उनके नाम पे अनूप संस्कृति लाइब्रेरी, अनूप सिंह जी का अनूप महल। ये कारपेट वगैरह बहुत सुंदर है। देखो, जेल के अंदर कैदी लोग बनाते, लगभग ये 100 साल के पुराने हैं। ऊंट के बाल से बनाए जाते, कैमल वुड, बहुत प्रसिद्ध। शीशों के रिफ्लेक्शन से ज्यादा लाइट, इसलिए शीशे लगते थे। डबल छतें जो फॉल सीलिंग लकड़ी की है, टेम्परेचर बैलेंस रखने के लिए। तो ये अनूप महल अनूप सिंह जी का। इधर ये दरवाजे वगैरह बताते हैं कि अखरोट की पेड़ की लकड़ी, ये लकड़ी जम्मू कश्मीर से लाते थे। यहाँ की जो कला है, अपने कारपेंटर कारीगर खाती लोगों ने ये क्राफ्ट किया। बादल महल है, एक दो आदमियों के लिए संगीत महल था। इसमें ये पेंटिंग है, बादल है, बिजली है, बरसात है, वीणा है, सितार है पुराने। बिजली नहीं थी, पानी का फव्वारा टाइप कूलर है, इसमें पानी भरते थे। तो प्रेशर को ऑन करने से स्पीडली यहाँ से पानी आता, बाहर की हवा आती, पानी गिरते ही ठंडा हो जाता, पानी इकट्ठा नहीं हो, पानी साइड में चला। ये राम सीता जी की मूर्ति हैदराबाद से अनूप सिंह जी काफी संख्या में मूर्तियां लेके आए, तो ये दोबारा पेंटिंग वगैरह होती रहती। वीणा, सितार, हाथी दांत की कला, बादल महल। भोगामड़ी। रिश्तेदारी है, भोगामड़ी। हाँ, अच्छा। भोगामड़ी है, मंदिर है, जस्ट अगुणे पास लाइन रखने। और राजपूत है, हमारा परिवार। हंसराज सिंह जी, हंसराज सिंह जी। हमारा टेंट वेंट लगता मेरे। ठीक है, ये हमारे गाइड थे, बहुत ही अच्छी तरह से हमें किले के वो है भ्रमण करवाया। धन्यवाद आपका। फ्री कर देते हैं। मेरा नाम शिवराज सिंह गाइड है। मैंने यहाँ 39 साल ट्रस्ट में गाइड के रूप में काम किया। अभी इन्होंने मेरे को गाइड हायर किया, मैंने इनको विजिट कराया। ये जो आपको बता रहे हैं तो कैसा लग रहा है, वो इन्हीं के ऊपर है। मैंने तो मेरी सेवा पूरी। थैंक यू। ठीक है, ये किले के अंदर, किले का उत्तरी भाग है, वहाँ से हमने एंट्री किया था। वहाँ से एंटर किया और यहाँ से एग्जिट किया हमने। और लगभग हम 2 से 2.5 किलोमीटर यहाँ से चल के आए। और पूरा किला विजिट करने में हमें लगे लगभग 2 घंटे। ये यहाँ की पार्किंग है अंदर की। जो टिकट प्राइस है वो एक व्यक्ति की 150 रुपये है। और फोटोग्राफी के लिए 200 रुपये अलग से चार्जेस हैं। हमने जो गाइड हायर किया तो गाइड की फ़ीस 400 रुपये यहाँ पर फिक्स है। इसके अलावा 100 रुपये उसकी अलग से टिकट भी हमें देनी पड़ी। तो कुल मिलाकर 500 रुपये हमारे गाइड के लगे और 300 रुपये टिकट के लगे, 200 रुपये में हमारे कैमरा के फ़ोटोग्राफी के लगे। टोटल मिला के हमारे 1000 रुपये यहाँ पर टिकट लगी। इसके अलावा यहाँ पर अंदर एक कैंटीन बनी है खाने पीने के लिए, इधर वॉशरूम बने हुए हैं और ये पार्किंग बनी हुई है। पार्किंग की जो फ़ीस है वो यहाँ पर 50 रुपये है। पूरे किले का विज़िट हमने कर लिया है। यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।